मैं अपने गुरु परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर बनाए रखें। हर हर महादेव। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार की दिक्कतें हर घर में होती हैं। हर कोई परेशान है, इसमें मैं भी क्यों ना हूँ। आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया है, या किसी व्यक्ति की बीमारी का कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, या कोई दवा काम नहीं कर रही है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हर कोई व्यक्ति इस समस्या से जूझता है, गुजरता है। इन सब के पीछे किसका हाथ होता है, किस कारण से ये समस्याएं हमारे साथ होती हैं, ये समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ-साथ आपके घर परिवार वाले, आपके मित्र, दोस्त अपने अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सकें और अपनी समस्याओं का निवारण ढूँढ सकें। ये जो इस प्रकार की समस्याएँ हमारे साथ होती हैं, हमारे शरीर के साथ होती हैं, या हमारे अध्यात्म जीवन में होती हैं, ये सब नेगेटिव ऊर्जाओं का कारण होता है। जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, जिन्हें हम भूत, प्रेत, मशान इनको कह सकते हैं, ये सब चीज़ें हमारे साथ जब हमारे शरीर पर वास करती हैं, तो हमारे साथ बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। हमारे अध्यात्म जीवन को बिल्कुल बदल देती हैं, हमारे भौतिक जीवन को बिल्कुल ही तोड़-मरोड़ करके रख देती हैं। और हमारी समझ में भी नहीं आता है कि हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारी जब ये नेगेटिव शक्ति हमारे शरीर पर आती है, तो हमारे शरीर में कहाँ-कहाँ दर्द होता है और हमें क्या-क्या बीमारियाँ देती हैं। पहले मैं आपको बताऊँगा कि हमारे शरीर में जब ये नेगेटिव शक्तियाँ आती हैं, तो किस प्रकार हमारे शरीर में दर्द होता है और कहाँ-कहाँ दर्द होता है। जब कोई मलिनता हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो सबसे पहले वो हमारे सपने के माध्यम से हमें पता चलता है। अगर मलिनता ज़्यादा तीव्र है और किसी के द्वारा छोड़ी गई है, तो आपके सपने के माध्यम से आपको नहीं पता चल पाता, फिर आपको अपने शरीर के माध्यम से पता चलेगा। आपके शरीर में जब कोई मलिनता आती है, कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में घुसती है, तो आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। आपको थकान महसूस होने लगती है, मानो जैसे कि आपने बहुत सारा शारीरिक कार्य किया हो। ऐसे सारे दिन खेतों में काम करने के बाद थकान होती है, ठीक उसी प्रकार से आपको थकान महसूस होगी। कंधों में वजन लगना शुरू हो जाएगा, जैसे आपने बहुत सारा वजन उठा रखा है। सिर पर वजन महसूस होगा, सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जब हम कोई भारी वज़न उठाते हैं, तो हमारी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से बिना कुछ किए हुए आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जब हमारे शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा घुसती है, तो इस प्रकार से हमारे शरीर में दिक्कतें, तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, जोड़ों में दर्द, इस प्रकार के दर्द होना शुरू हो जाता है। इससे आप समझ जाइए कि आपके शरीर पर किसी न किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास हुआ है, या किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया कराई हुई है। दूसरा पॉइंट है हमारा, जब कोई नकारात्मक शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर पर आती है, तो ये किस प्रकार से हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करती हैं। ये नकारात्मक शक्तियां कौन-कौन सी होती हैं, जिसे हम जानते हैं मलिनता किसे हम बोलते हैं। भूत, प्रेत, मशान, शमशान की शक्तियाँ, जिन, जिन्नात, पिशाच, पिशाचनियाँ, इस प्रकार की बहुत सारी नेगेटिव शक्तियाँ हमारे शरीर में घुसकर अपना वास बना लेती हैं, और ये इस कदर हमारे शरीर में अपना वास बनाती है, हमारे शरीर को ही अपना घर बना लेती है। जब ये हमारे शरीर में अपना घर बना लेती है, तो हमारे शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न करना शुरू कर देती हैं। ये हमारे शरीर की सभी पॉजिटिव ऊर्जा को खाना शुरू कर देती है। जो भी जाप, पूजा, पाठ हम करते हैं, ये उसे भी ग्रहण करना शुरू कर देती है। ये उसे ग्रहण करके अपनी मुक्ति का द्वार खोलना शुरू कर देती है। और जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं, उसका फल आपको नहीं, अपितु इस मलिनता को प्राप्त हो रहा है। और ये धीरे-धीरे आपके शरीर में इस कदर वास कर लेती है, आपके शरीर में बीमारियों का घर बनाना शुरू कर देती हैं। आपको किस-किस प्रकार की बीमारियाँ प्रदान करती हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जब ये मलिनता आपके शरीर को अपना घर बना लेती हैं, तो ये बीमारियाँ देना शुरू कर देती हैं। ये एकदम आपके शरीर पर आते ही बीमारियाँ नहीं नहीं डालती, अपितु आपको पता नहीं चले, इसलिए ये समय लेती हैं और धीरे-धीरे आप पर अटैक करती हैं, आपको बीमार करती हैं, और ये एक लाइलाज बीमारी का रूप ले लेती हैं। ये ज़्यादातर घर के मुखिया को
अपना शिकार बनाती हैं और जिस व्यक्ति के द्वारा घर का पालन पोषण होता है उस व्यक्ति को ये शिकार बनाती हैं। ये व्यक्ति की कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द देना, शरीर में दर्द, व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को छीन कर देती हैं। वो व्यक्ति अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। आप चाहे कितने ही डॉक्टरों से टेस्ट कराए, रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल ही आएगी, आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा और ये आपके लीवर पर भी अटैक करती हैं। आप चाहे कितने भी सादा भोजन क्यों ना कर लें, कितना भी फल फ्रूट खाकर के ही क्यों ना कर ले, फिर भी आपका लीवर फेल हो जाता है। ये आपकी किडनी को भी खराब कर देती हैं। आप चाहे कितना भी इलाज कराओ, आपको दवाइयों का कोई भी असर नहीं होगा। ये बीमारियां पुरुष और महिलाओं दोनों में उत्पन्न कर देती हैं और महिलाओं को दो बीमारियां ज्यादातर ये देती हैं। आपने सुना होगा कि महिला की बच्चादानी में रसोली हो गई है और वो रसोली कैंसर का रूप भी ले लेती है। ये जो रसोली होती है ये प्रेत का कारण होता है। डॉक्टर के पास इसका इलाज एक ही इलाज है, बच्चादानी को निकालना। पर हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। इससे बगैर ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है। एक महिला को पेट में दर्द की समस्या भी होती है जो नाभि के थोड़ा-सा नीचे होता है और ये भी प्रेत के ही कारण होता है और महिलाओं के ज़्यादातर घुटनों में दर्द होता है, उनके घुटनों को ये प्रेत तोड़ देता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है महिलाओं को सपने में ये ज़रूर दिखाई देगी क्योंकि ये गंदे कर्म महिलाओं को गंदे कर्म, अश्लील चीज़ें दिखाई देती हैं। सपने में उसके साथ गलत कर्म होते दिखाई देता है। आप कुछ ना कुछ सपने में गंदी अश्लील चीज़ें दिखाई देती हैं। ये सब आपके साथ होता है। आपको इससे बचने के लिए आपको किसी अच्छे भगत या तांत्रिक जो सात्विक पूजा करता हो उसके पास जाकर के अपना इलाज करा सकते हैं। इलाज कराने से पहले आपको उस भगत के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, कहीं वो तामसिक पूजा करके आपका नुकसान ना पहुंचा दे। और ये कार्य हम भी कर सकते हैं। आप कमेंट्स के द्वारा आप हमसे बात कर सकते हैं। आपके साथ इस प्रकार की कोई समस्या ना हो, इससे बचने के लिए आपको अपने इष्ट, अपने गुरु की शरण में जाना होगा। अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दे। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे मेरे इष्ट हनुमान जी महाराज हैं, वो मेरे सब संकटों को हर लेते हैं। एक चौपाई जो हमेशा याद रखना, आसे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। तो बाबा के चरणों में ध्यान लगाता है उसका कोई बाल तक भी बांका नहीं कर सकता। चाहे कोई कितना भी बड़ा भगत हो, बड़ा तांत्रिक हो, वो आपका बाल तक भी नहीं हिला सकता। हनुमान जी के सामने, मेरे बालाजी महाराज के सामने कोई भी भूत पिशाच प्रेत बाधा, किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव शक्ति, नेगेटिव ऊर्जा आ ही नहीं सकती क्योंकि ये सब संकटों को हरने वाले हैं। इनसे बड़ा इस जगत में और कोई नहीं है। जो इनकी शरण में आ जाते हैं उनको श्री रामचंद्र जी भगवान का आशीर्वाद अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कमेंट्स में आप जय श्री राम जरूर लिखें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना मेरे बालाजी महाराज पूर्ण करें। आप सभी भक्तों की समझ में आ गया होगा कि एक प्रेत, एक मलिनता किस प्रकार हमारे शरीर में दर्द देती है और क्या-क्या लाइलाज बीमारियां प्रदान कर देती हैं, जिससे दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो पाता है। जो भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है वो अपनी नाम, पता, एड्रेस, अपनी फोटो के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर हर महादेव। मेरे हनुमान जी महाराज, मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।